Welcome to Dark Night Love Talk. Today's topic, pick a card. Let's see, देखते हैं इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं. पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है. पाइल नंबर 1, मैं आपके सामने ऑप्शंस क्रिएट करती हूँ, ठीक है. पाइल नंबर 1, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है. यहाँ पे एक कंप्लीशन, एक सर्कल है, ठीक है. यहाँ पे 10. आप पाइल नंबर 2, लेट्स सी, देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या आती है. मैं शफल करके निकाल रही हूँ, ठीक है. पाइल नंबर 2, इंट्यूशन, द हाई प्रिस्ट्रेस, ठीक है. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ठीक है. आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. तो देखेंगे कि आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ठीक है. राइट नाउ करंट टाइम पे उसकी एनर्जी किस टाइप की है, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, आपको जो पाइल कनेक्ट कर रही है इंट्यूटिवली, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. 1 एंड 2. पॉज करें रीडिंग को, ठीक है. मैं रीडिंग शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 नंबर एंड 2 नंबर. अगर आप डेट ऑफ बर्थ से भी जाना चाहते हैं तो 10 नंबर एंड 2 नंबर. अगर आप कहेंगे तो लेट्स सी, मैं आपके लिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी रख देती हूँ जो आपके लिए इजी रहेंगे. बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें अल्फ़ाबेट या तो डेट ऑफ बर्थ इजी रहता है, तो देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है. भाई यहाँ पर पहले आ गया मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, ठीक है. 1 से 15 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ या जिनके पर्सन की आती है वो पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं, और जिनकी 16 to 31 डेट ऑफ बर्थ आती है वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, आई होप आपके लिए अब ईजी हो गया होगा ये सिलसिला, ठीक है. चलो, मैं स्टार्ट करूँगी अपने पाइल नंबर 1 से. जिन्होंने पाइल नंबर 1 से 15 तक और द व्हील जिन्होंने चूज़ किया है, ठीक है. ओके, जो इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं वो इंट्यूशन को यूज़ किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है. और जिनको ऐसा लगता है कि अभी इंट्यूशन में इतने पक्के नहीं हैं तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपने पर्सन की चूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी, राइट नाउ जिस पर्सन और योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं करंटली. जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है. यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी को लेकर चल रहा है आप दोनों के बीच. पाइल नंबर 1, ठीक है. यहाँ पर स्टेबिलिटी, 4 ऑफ फेंस बताता है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है. इस इंसान के माइंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, ठीक है. क्या चल रहा है, किसी तरीके की फाइनेंशियल लैक इस इंसान की लाइफ में. अगर ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, अगर आपके साथ इसका एक बैलेंस नहीं बन पा रहा, रीज़न फाइनेंसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है. यहाँ पर फाइनेंशियली इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी देख रहा है, या आपको फाइनेंशियली वीक होने की वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है. कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इसकी लाइफ में इशू है. बैलेंस, आपके पर्सन एक बैलेंस लाइफ में लाने की कोशिश करना, आपके पर्सन की फीलिंग्स में है स्टेबिलिटी लेकर आना, पूरी कोशिश करना कि आपको जो आप चाह रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है. अगर यहाँ पर ये इंसान आप जो चाह रहे हैं वो आपको दे नहीं पा रहा, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे इसकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है. मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, बहुत स्ट्रांगली कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है. एक मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में. आपके पर्सन बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन फाइनेंशियल बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं. ये इंसान कुछ डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में. स्टेबिलिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट. आप लोग के बीच मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई आप लोग के बीच चीज़ें डिस्टर्ब. यहाँ पर एक वेटिंग है चल रही है, ठीक है. न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, स्टेबिलिटी को लेकर, लेवल अप को लेकर कि ये कनेक्शन कब लेवल अप करेगा, ठीक है. कब यहाँ पे ये जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे. बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच. आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस और हीलिंग, पीस फील करते हैं, ठीक है. आप इस इंसान को सपोर्ट करते हैं, आप इस इंसान को कंप्लीट करते हैं. आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में आउटसाइडर इश्यूज़ हैं. मतलब कि यहाँ पर फाइनेंसिस, मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पर फाइनेंसिस हो सकते हैं जो बैलेंस नहीं हो पा रहे आप लोग के बीच, ठीक है. जो आप लोग
आपके पर्सन शायद आपसे डिस्कस नहीं कर रहे या आपको बता नहीं रहे क्या इशू चल रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है यहाँ पर अच्छे फाइनेंसेस ना होना, ठीक है। इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी देने के लिए एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देयर थॉट्स अबाउट यू, यहाँ पर जमनाई हो सकता है ये इंसान, ठीक है, और लियो हो सकता है, ठीक है, और वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ठीक है। ओके, आप कुछ चेंज, शायद चेंज चाह रहे हैं आप, तभी आपने व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून जिन्होंने इंट्यूशन से सिलेक्ट किया है वो चेंज चाह रहे हैं लाइफ में। आपके माइंड में चल रहा है एक चेंज, एक मतलब कि कुछ पुराना पैटर्न ब्रेक हो, पुरानी सिचुएशन ब्रेक हो, एक न्यू स्टार्ट हो, एक न्यू लेवल अप हो, ठीक है। हार्ड वर्क, आपके पर्सन अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस है, ठीक है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनत करने वाला इंसान है। इसके थॉट में चल रहा है अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना, अपने काम में एक बैलेंस लेकर आना, अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा मतलब कि बहुत फाइनेंसेस पे वर्क करना, हार्ड वर्क करना फाइनेंसेस पे, ठीक है। जजमेंट कॉल है, आपके पर्सन के पास एक अवेकनिंग कॉल है। आपके पर्सन को ये पता है आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपके पर्सन को पता है आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो आप उसके अंदर कितने स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। आपके पार्टनर के पास अगर चॉइसेस रही हैं, ऑप्शंस रहे हैं मल्टीपल आपके पर्सन की लाइफ में, तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। जो बैलेंस, जो क्लैरिटी, जो ट्रांसपेरेंसी आप लेकर आते हैं, जो मेंटल पीस और सुकून आप लेकर आते हैं, वो कहीं पर भी नहीं इस इंसान को मिलता है आपके अलावा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को क्लियरली ऑब्जर्व कर चुके हैं। जो आपके साथ आपके पर्सन की केमिस्ट्री वो किसी और के साथ नहीं है, लेकिन ये आपको कहता नहीं है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करता, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आप लोग के बीच वर्क करती है, ठीक है। आपके पर्सन के पास आपको लेकर क्लैरिटी है काफ़ी हद तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी है, लेकिन एक डिफेंसिव हुआ हुआ है, थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ को। कैसे आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करें, थोड़ा सा बर्डन है, स्ट्रेस आउट है, फेयरफुल है, कैसे आपको लेकर चलेगा। अगर ये मतलब कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं प्रोवाइड कर पाया, अगर कुछ आपको अच्छा नहीं दे पाया, तो मतलब कि क्वेश्चन मार्क के शायद कहीं ये लैक कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये आपको खुश नहीं रख सकता, इसको ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व कुछ बेहतर करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, आपकी हर चीज़ का अंदाज़ा है कि आप इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है। ये इंसान कमिटमेंट का ही ड्रीम देख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक फाइनेंशियल तौर पर थोड़ा सा आपके पर्सन को एक्शन लेने पे मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं, थोड़ा सा आपके पर्सन को सोचने में मजबूर करती हैं, ठीक है। आपके साथ एक न्यू फेज़ में आने के लिए, कुछ न्यू एम्बिशियस स्टार्ट करने के लिए, कुछ आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने काम और कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी तरीके का चेंज चाह रहे हैं। ये इंसान आपको कुछ देना चाहता है, आपकी सपोर्ट बनना चाहता है, लेकिन एक ग्राउंडेड एनर्जी इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ग्राउंडेड एनर्जी क्या मैसेज है, लेट्स सी, देखते हैं। लेट टेक इट स्लो हुआ हुआ है कनेक्शन। आपके पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर ये स्लो हुआ हुआ है, अगर आपको लग रहा है आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो आपके पर्सन स्लो चलना चाहते हैं, ठीक है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू। अगर आपको लगता है कि आपको चूज़ करेगा नहीं करेगा, ये इंसान आपको ही चूज़ करेगा। आई चूज़ यू ओनली यू, ठीक है। ये किसी और को चूज़ नहीं करना चाहता या किसी और की तरफ जाना भी नहीं चाहता ये इंसान, ठीक है। आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान सो नहीं पाता आपके बिना, आपके बारे में सोचे बिना नहीं सो पा रहा होता, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, आप कहीं ना कहीं इसके थॉट प्रोसेस में, माइंड में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं आप, ठीक है। ओके, इट्स नॉट ओवर। आपके पर्सन मना कर रहे हैं, ये ओवर नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है सब क्या ख़त्म हो चुका है, तो नहीं, ठीक है। ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाकी है, अभी कुछ है जो अभी रह गया है, ठीक है। कुछ बाकी है अभी, ओके। ओह माय गॉड, डरम बड़म सब गिर गया, ठीक है। पता नहीं क्यों गिरता है भाई ये सब, आई डोंट नो। अब उठाऊंगी। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है? भाई ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा गैप है, स्पेस है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। चीज़ों को समझने के लिए एक पॉज है। आपको भी इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत पता है, उस इंसान को भी समझ में आ रही है, चाहे वो कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन सिचुएशन में एक अपना बेस्ट देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन।
क्या हो सकता है आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में? व्हाट्स नेक्स्ट? यंग मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, चाहे कुछ भी कर रहा है आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। बाय द बुक, एक बाय द बुक पर्सन है। ट्रेडिशंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है, या एक सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। ब्रेथ, यहाँ पे मेडिटेट करें, आपको मेडिटेशन में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। न्यू लाइफ, भाई कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ बीच का नहीं पता चल रहा कैसे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आप लोग के बीच कुछ न्यू बिगिन होने वाला है, न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एक फेयर होगा, पहले फेयर नहीं था, पहले बैलेंस नहीं था, पहले इक्वलिटी नहीं थी, अब फेयर, एक लिब्रा एनर्जी पे सब स्टार्ट होगा, मतलब कि बैलेंसिंग एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एक तालमेल बैठा हुआ होगा जो पहले बैठ नहीं पा रहा था। कुछ आपको नहीं मिल रहा था, कुछ इसको नहीं मिल रहा था, कुछ इसको शिकायतें की थी, कुछ आपको शिकायतें थी, आप लोग के बीच एक सेम पेजेस पे नहीं थे आप लोग। आप अगर कभी आपका मूड ठीक है तो उस इंसान का ठीक नहीं है, आपका ख़राब है तो मतलब कि यहाँ पर अगर आपका ख़राब है तो उस इंसान का ठीक है। आप लोग एक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, एक दोनों सेम पेज पे, दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय दोनों बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेट थे इस कनेक्शन से, एक फ्रस्ट्रेशन थी, आप कर के थक गए थे। वो इंसान आपकी सुन कर थक गया था कि आप बहुत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, अगर आपको छोड़ेगा तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, मतलब कि कोई और ऑप्शन है, या कोई और आपसे बेहतर इंसान है, या कोई आप जैसा मिल सकता है, क्या कोई आप जैसा सपोर्ट करेगा, क्या कोई आप जैसा समझेगा या प्यार करेगा, या जो आपके साथ जो कंफर्ट जोन है या कंफर्ट लेवल है वो किसी और के साथ होगा, ठीक है। वो इसके लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसको पता है ये किसी और के साथ उस तरीके का एक टाइम लगेगा, ठीक है। आपके साथ एक बनाया एक कनेक्शन है, ठीक है, आपके साथ एक कंफर्ट है, आपके साथ एक बैलेंस है, आपके साथ एक एक्सप्लोर किया जा सकता है, आपके साथ एक एडवेंचर महसूस होता है, आपके साथ एक हैप्पीनेस फील होती है, वाइब्रेशन फील होती है, कुछ क्रिएटिव सा महसूस होता है इस इंसान को, ठीक है। तो थोड़ी लेट रियलाइजेशन ज़रूर हो सकती है। ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, टीचर, स्पिरिचुअल गुरु उसके फैमिली में रहे हैं, या तो आप हो सकते हैं, आपके पर्सन स्पिरिचुअल गुरु या टीचर हो सकते हैं, या बॉस हो सकते हैं, थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज होगी, फैमिलीज़ को कनेक्ट करके मैरिज होगी, ठीक है। फैमिलीज़ को छोड़कर मैरिज नहीं हो सकती, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग के, पाइल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ओके, (16 to 31 and the High Priestess), ठीक है। 16 to 31 and the High Priestess। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड, जिन्होंने भी High Priestess चूज़ करा या जिन्होंने 16 to 31 डेट ऑफ बर्थ चूज़ करी है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर, जो इंसान आपके दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ करंटली क्या फील कर रहा है, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। Their current feelings towards you right now. Ten of Cups, okay, and the Ten of Wands. Stress out है, burdensome है, ठीक है, प्रैक्टिकली एक्ट नहीं कर पा रहा, जो इतना कुछ सोच रहा है, कंफ्यूज है एक्शन लेने में, क्या करे क्या ना करे, काफ़ी स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ। करंटली आप जिस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं वो इंसान थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में उलझा हुआ है। ये इंसान क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है क्लैरिटी को लेकर, ठीक है। ये पर्सन क्लैरिटी को लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको करना क्या चाहिए। ये रिस्क टेकिंग करना चाहता है, लेकिन क्लियर होकर सोच समझ कर एक्शन लेना चाहता है, बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना चाहता। इसकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, कुछ गलत ना हो जाए, कोई गलत मूव ना ले लूँ, कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, कोई गलत फैसला ना कर लूँ, ठीक है।
लेकिन बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना चाहता है। होल्ड बैक है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर चल रहा है आप समझ नहीं पा रहे, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इमोशनल डिटैच आपको लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि इमोशनली डिस्कनेक्टेड डिटैच है, ठीक है। ये कनेक्शन में आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आप समझ नहीं पा रहे, काफ़ी बर्डन समय, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये क्लैरिटी चाह रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट, ये अपनी इंट्यूशन से भी हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, एडवाइस भी ले रहा है, ठीक है। कोई ना कोई इसकी लाइफ में एडवाइज़र है या समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है क्या करे क्या ना करे। बहुत स्लो मूव कर रहा है ये अपने यहाँ पर, ये सोच रहा है उस चीज़ को, इंसान एक प्रैक्टिकली एक्ट देने में बहुत स्लो है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज का सोच रहा है, कमिटमेंट का सोच रहा है, यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहा है, लेकिन बहुत स्लो है, काफ़ी यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, तभी यहाँ पर स्ट्रेस फील कर रहा है, आउटसाइड इंटरफेयर है, या तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई ना कोई इर्द गिर्द में इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, जिसका स्ट्रेस है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जी है, बैलेंस नहीं है, मतलब कि एक उतना कुछ ईजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है भाई, यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट दोनों ही पाइल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं मुझे। मैरिज को लेकर डिसीजन मेकिंग बनानी है, एक बैलेंस लेकर आना है, आउटसाइड इंटरफेयर है, मुझे यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, फैमिली और आपके बीच डिफरेंसेस हैं, या ये फैमिली की वजह से ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो आपको करना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी उलझन है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर स्ट्रेस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको करना क्या चाहिए, मतलब कि इसके फर्दर फ्यूचर के लिए भी ठीक रहे, कुछ ऐसा एक्ट करना चाह रहा है, कोई ऐसा एक्शन लेना चाह रहा है जो सिर्फ अभी के लिए नहीं, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसके लिए एक ट्रू डिसीजन मेकिंग साबित हो, ठीक है, एक सही साबित हो। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं राइट नाउ, ये इंसान किस तरीके के थॉट्स कैरी कर रहा है, आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये इंसान, 7 ऑफ कप्स चॉइसेस ऑप्शंस बताता है, नर्वसनेस बताता है, क्लाउडेड एनर्जी बताता है थॉट्स में, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन खुद को सेव एंड सिक्योर भी रखना चाहते हैं और कुछ न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं, चेंज भी आपके पर्सन चाह रहे हैं लाइफ में लाएँ, लेकिन किस तरीके से लाएँ ये इस इंसान को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अकेलापन फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके बिना ज़िंदगी गुजारने का सोचता है तो बहुत अकेला ग्रीफ फील होता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इमोशनली अच्छा फील नहीं करता। सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब किया है इसके लाइफ में, लोग जानते हैं पहचानते हैं इसकी, सोसाइटी इमेज इस इंसान की, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस नहीं है कम्प्लीटली, ये नहीं समझ पा रहा ये क्या करे, किस तरीके से ये इंसान अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस रख के चले, ठीक है। इसके लिए चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ओवर थिंकर है, एक ओवर थिंकिंग पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है, शायद इसको लगता है कि ये आपसे अगर नो कांटेक्ट में माइट भी पॉसिबल नो कांटेक्ट हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हैं। लड़ाई झगड़े क्यों हैं यहाँ पर, ये इंसान फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाता आपको लेकर, या फ्यूचर आपको प्रोवाइड करने में फैमिली बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, आप लोग के डिफरेंसेस बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हैं, गोस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ढीठ हुआ हुआ है, आप कह सकते स्टबन टाइप एनर्जी है, ठीक है। गोस्टिंग है वाइब है यहाँ पर, इग्नोरिंग वाइब है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, आपको बैकस्ट्रैपिंग चीटिंग फील होती है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान पता नहीं क्या कर रहा है, आप लोग के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, बहुत एक क्लोज बॉन्ड रहा है, लेकिन वो सारा बॉन्ड डिस्टर्ब हो चुका है, ख़राब हो चुका है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। काम, कैरियर, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, लेकिन इंटरनली ग्रीफ में है, इंटरनली डिस्टर्ब है, ठीक है। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहेगा, अगर आपको अभी देगा तो। आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की वजह से आप लोग के बीच कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी यहाँ पर ये इंसान आपको, आप
आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है फर्दर फ्यूचर में जाकर, उस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है। इसकी वजह से ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है। जैसे कभी बहुत अच्छे से बात होती है, कभी पल में तोला पल में माशा। आप लोग के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आउटसाइडर इंटरफेयर है, आउटसाइडर ओपिनियन है, या यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग के रिश्तों को सही होने नहीं दे रही, ठीक है, सही बनने ही नहीं दे रही। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोग का रिलेशनशिप कैसे फ्यूचर यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। ये इंसान सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं है। वो लाइफ में वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसको एक चॉइस ये रखती है कि इस कनेक्शन से निकले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी इस वक्त आप कुछ भी समझा रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही, मैं इतना क्लियर हूँ, ठीक है। आप कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा। यहाँ पे मैटर है फ्यूचर का, हैंग आउट करने का नहीं है, फ्रेंडशिप बनाने का नहीं है, टाइम स्पेंड करने का नहीं है, फर्दर फ्यूचर का मैटर है। उसको स्ट्रेस फील होता है जब भी सोचता है कि आप इस कनेक्शन में इससे चाहते क्या हैं, ठीक है। जो भी आपके माइंड में इंसान चल रहा है वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो बहुत बड़ा रीज़न है कि उसको पता ही है ये इंसान आपको लेकर स्टेबिलिटी दे नहीं पाएगा, ठीक है। इसको पता है आपके माइंड में क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है और ये कैसे आपको प्रोवाइड करेगा। ये बहुत स्लो है, इसको बहुत टाइम चाहिए अपनी लाइफ के कन्फ्लिक्ट को क्लियर करने में और मैरिज तक आने में, ठीक है। ओके, ये आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है? टाइम टू चेंज, इसको ऐसा लगता है टाइम हर चीज़ बदल देगा, ठीक है। टाइम चेंज हो जाएगा, शायद इसको ऐसा लगता है अभी आप नहीं समझ पा रहे, आप समझ जाएंगे फिर। दिस इज़ डेस्टाइन रिलेशनशिप। इसको ऐसा लगता है आप लोग का मिलना डेस्टाइन था, ठीक है, ये रिलेशनशिप बनना डेस्टाइन था। आई एम इनफ, इसको ऐसा लगता है मैं इनफ हूँ अपने सेल्फ के साथ, ठीक है। ये आपका बर्डन या आपका स्ट्रेस लेकर नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। मतलब कि इस इंसान को अपने सेल्फ पे डाउट, इस इंसान को लगता है कि ये क्यों आपका टाइम वेस्ट करे यहाँ पर, ये क्यों आपको डिस्टर्ब करे। लेकिन जो भी रिलेशनशिप बना, ये इंसान आपकी लाइफ में आया, ये डेस्टाइन था, आप लोगों ने एक दूसरे से लेसन्स लर्न करे, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, आपको मिस भी करता है, याद भी करता है। यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स बताता है, ठीक है। ये इंसान डिस्टर्ब रहता है, ये इंसान, इसको नहीं समझ में आ रहा कि इस कनेक्शन में हो क्या सकता है। लेट्स सी, देखते हैं इस कनेक्शन के व्हाट्स नेक्स्ट मूव, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। यादें हैं, मिस किया जा रहा है, लेकिन एक मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आपको कुछ देना चाहता है या आपने कुछ दिया है, उस चीज़ के बारे में सोचता है, ठीक है। आप इसको गिफ्ट्स देते हैं, आप कुछ ना कुछ इसके लिए करते रहते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में किसी नेगेटिविटी से फ्री होना बहुत ज़रूरी है। नो प्लेस लाइक होम, आने वाले टाइम में इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है कि एक होमली वाइब है आपकी, बहुत ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा क्लोज आप हैं, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड आप करते हैं। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, वेटिंग एनर्जी है, एक दूसरे के साथ आप बॉन्ड बनाएं, ठीक है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपका कनेक्शन कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, फेयर नहीं है, बैलेंस नहीं है, इमेजिनेशन में है ये कनेक्शन खाली, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहते हैं, या बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत ड्रीमी वर्ल्ड है इस कनेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ड्रीमी एक माइंडसेट रहता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस में इस कनेक्शन में एक होता है ना, वो क्लोजनेस, वो फ्रेंकली, वो एक हैंग आउट करना, वो एक शेयरिंग पे आना, वो सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। शायद पहले थी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद हमारा मिलना शायद डेस्टाइन था, हम लोग एक दूसरे से मिले, लेकिन मिलने के बाद ये जो रियलाइजेशन है आपके पर्सन को अब नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, फला प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं आपको लगता है ये प्रॉब्लम पहले क्यों नहीं याद है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई डेस्टाइन था हमारा मिलना यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले बहुत अच्छी थी, बाद में चेंज हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेटर थी। आप जब से आप लोग के बीच मैरिज, कमिटमेंट, फर्दर फ्यूचर, रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, फॉर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेवल अप होगा या नहीं होगा, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, तब जाके आप लोग के बीच एक मैस क्रिएट हुआ है, अदरवाइज नहीं था इतना मैस, ठीक है। आप इस इंसान ने अपने आप को डिस्टेंस बनाया है, आपसे दूर रखा है खुद को, ठीक है। आप अपने आप को आपसे दूर रखने का आदी बनाया है, या दूर रखना एक स्ट्रांगली खुद से इसने कोशिश करी कि आपसे खुद को दूर रखे, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।